व्यावसायिक वातावरण उन सभी बाहरी और आंतरिक शक्तियों का योग है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है। मतलब कि ऐसी बाहरी शक्तियां और आंतरिक शक्तियां जो व्यवसाय को प्रभावित करती है, उन बाहरी और आंतरिक शक्तियों के योग को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। आगे है, बाहरी शक्तियों में आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक आदि शक्तियां सम्मिलित है। मतलब कि ये जो आर्थिक शक्ति होती है, सामाजिक शक्ति होती है, प्राकृतिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, ये शक्तियाँ व्यवसाय को प्रभावित करती है। ये जो व्यावसायिक वातावरण है यह किनका किनका योग है? तो बाहरी शक्तियाँ और आंतरिक शक्तियों का योग है। और बाहरी शक्तियों में है आर्थिक। दोस्तों, ये आर्थिक शक्ति कैसे व्यापार को प्रभावित करती है? तो कभी कभी सरकार आर्थिक नीति में परिवर्तन करती है, तो इससे व्यापार में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, अर्थात व्यवसाय प्रभावित हुआ। उसी तरह सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन में भी व्यवसाय प्रभावित होता है। उसी तरह प्राकृतिक है, जैसे कि भूकंप आ गया या एक प्राकृतिक घटना है, इससे व्यवसाय प्रभावित होगा। इसके बाद है राजनीतिक शक्तियाँ। सरकार ने कोई राजनीतिक परिवर्तन कर दिया जो व्यवसाय के लिए नुकसानदेह या फिर लाभकारक भी हो सकता है, अर्थात व्यवसाय इससे प्रभावित हुआ। जिन शक्तियों से व्यापार प्रभावित हुआ, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक हो, यही व्यावसायिक वातावरण है। आगे है, व्यवसाय का इन शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, किंतु यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि अगर सरकार किसी प्रकार का आर्थिक नीति में परिवर्तन ला देती है, तो सरकार द्वारा लाए हुए नीति पर कोई व्यापारी, तो क्या सरकार द्वारा लाए हुए इस नीति पर एक व्यापारी कुछ कर सकता है? क्या सरकार द्वारा लाई हुई नीति को एक व्यापारी बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता है। सरकार द्वारा लाई गई नीति को एक व्यापारी नहीं बदल सकता है। इससे पता चलता है व्यवसाय का इन शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन सरकार ने जो नीति लाया, इससे तो व्यापार तो प्रभावित होगा ही। इससे पता चलता है कि व्यवसाय का इन शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, किंतु यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। आगे है, इस तरह व्यावसायिक वातावरण विभिन्न घटकों के संयोग से बना है। तो व्यावसायिक वातावरण विभिन्न घटकों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक आदि के संयोग से बना है। इसके बाद है रॉबिन्स के अनुसार। तो रॉबिन्स क्या कहते हैं व्यावसायिक वातावरण के बारे में? तो व्यावसायिक वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। रॉबिन्स जो है, नाम याद कर लीजिए, रॉबिन्स। व्यावसायिक वातावरण जो है वह उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है। किन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है व्यावसायिक वातावरण? तो जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। इसके बाद रॉबिन्स ने कहा है किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। तो यही कहा था रॉबिन्स ने, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद है रेनकी के अनुसार। रेनकी क्या कहते हैं व्यावसायिक वातावरण के बारे में? तो व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिससे व्यवसाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये रेनकी हैं, नाम याद कर लीजिए, रेनकी। रेनकी कहते हैं कि व्यावसायिक वातावरण में वे सारी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है। बाहरी घटक तो बताया था मैंने आपको कि आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, ये सारी बाहरी घटक हैं जिन्हें बाहरी शक्तियाँ भी कहा जाता है। तो ये सब जो है बाहरी शक्तियाँ, बाहरी घटक, इन्हीं सबको व्यापारिक वातावरण में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है जिससे व्यवसाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। मतलब कि ये व्यावसायिक घटक जो हैं व्यवसाय के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं या फिर नुकसानदेह भी हो सकता है। इसे पढ़ लीजिए एक बार फिर। व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है, बाहरी घटकों को, जिससे व्यवसाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं विशेषता का। तो व्यावसायिक वातावरण की विशेषता। व्यावसायिक वातावरण की निम्नलिखित विशेषता हैं। नंबर 1, गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण के घटक निरंतर परिवर्तन होते हैं, इससे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक वातावरण के बहुत सारे घटक होते हैं और उस घटक के निरंतर परिवर्तन होने से व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण गतिशील होते हैं। इसके बाद नंबर 2 है अनिश्चितता। इसमें है व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होते हैं क्योंकि
कोई भी नहीं बता सकता है कि भविष्य में क्या परिवर्तन हो सकता है। क्या कोई बता सकता है कि भविष्य में क्या परिवर्तन होने वाला है? अर्थात पता चलता है कि व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होते हैं। कोई भी नहीं बता सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन हो सकता है। नंबर 3 है जटिलता। जटिलता में है व्यावसायिक वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है। ये जो व्यावसायिक वातावरण है ये कई सारे घटकों से मिलकर बनता है, अनेक घटकों से मिलकर बनता है। आगे है यह सभी घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह सभी घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यावसायिक वातावरण में जितने भी घटक होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे है यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत जटिल है और व्यवसाय में इन सब घटकों का सामना करना बहुत ही जटिल है। नीचे सापेक्ष। सापेक्ष में है व्यावसायिक वातावरण की धारणा सापेक्ष होता है। व्यावसायिक वातावरण की धारणा कैसी होती है? सापेक्ष। क्यों होती है सापेक्ष? तो क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मतलब कि व्यावसायिक वातावरण हर जगह समान नहीं होता है, प्रत्येक जगह व्यावसायिक वातावरण अलग अलग होता है। इसके बाद नंबर 5 है बाहरी शक्तियों का संपूर्णता। इसमें व्यावसायिक वातावरण उन शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती है और उन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाहरी शक्तियों के बारे में आप जानते होंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि शक्तियाँ। ये सब शक्तियाँ व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती है और इन सब शक्तियों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। आगे है यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह है, इसलिए इनकी प्रकृति संपूर्णता है। बाहरी शक्तियाँ बहुत सारी है, इसलिए व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति संपूर्णता है और ये जो व्यावसायिक वातावरण है उन्हीं शक्तियों का योग है, बाहरी शक्तियों का योग है। और जो बाहरी शक्तियाँ हैं उन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह है, इसलिए इनकी प्रकृति संपूर्णता है। नंबर 6 है दूरगामी प्रभाव। एक व्यावसायिक उद्यम का अस्तित्व, विकास और लाभप्रदता काफ़ी हद तक उस पर्यावरण पर निर्भर करता है जिसमें यह मौजूद होता है। एक व्यावसायिक उद्यम जो है इसका अस्तित्व और क्या है, विकास और लाभप्रदता, जो लाभ होता है व्यवसाय में वो ना काफ़ी हद तक व्यावसायिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण या फिर वातावरण एक ही बात है। तो किसी व्यवसाय का जो अस्तित्व होगा या फिर उसमें जो विकास होगा या फिर उसमें जो लाभ होगा वह काफ़ी हद तक व्यवसाय के वातावरण पर निर्भर करता है। फिर यहाँ नीचे है पर्यावरण में एक छोटे से परिवर्तन का विभिन्न तरीकों से संगठन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अगर व्यावसायिक वातावरण या फिर जिसको पर्यावरण बोलते हैं एक ही बात हुआ, इसमें एक छोटे से परिवर्तन का विभिन्न तरीकों से, बहुत सारी तरीकों से जो संगठन होगा, जो संस्था होगा या फिर कहीं व्यवसाय होगा उस पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, मतलब कि बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। एंड थैंक यू। अगले वीडियो में व्यावसायिक वातावरण के अंग और व्यावसायिक वातावरण के महत्व को बताऊंगा। उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर क्लिक कीजिए और अंदर प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।